कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी तरफ वजीर आजम बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ख़ान तबीयत नासाज होने की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम करने की ज़िम्मेदारी आज मुझ पे है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में कबूलियत, मज़लूमियत और मकबूलियत की सियासत जारी है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म लेवल प्लेइंग फील्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्ज पर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, जबकि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका भी यही मुतालबा है कि उनको यकसा मौके फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबाई हुकूमतों और वफाक को ख़त लिखा गया है। कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल दास साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे चौथे मेहमान होंगे बैरिस्टर गौहर साहब, रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। कंवर साहब, आपसे बात करते हैं। आप साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। ये बताइएगा कि सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड इनको चाहिए? इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। इन सियासी जमातों को तस्वर ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही 2018 का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये 2023 का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। इन्होंने जो खत लिखा है वफाकी हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म को भी, और चारों सूबाई वज़राए आला, और इसके बाद चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी और चारों जो है आईजी पुलिस को, तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत तमाम सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं उनको यकसा मसावी हकूक तमाम जो है सहूलतें प्रोवाइड की जाए। मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मेरे पास वजारत कानून पार्लिमानी अमूर है। पंजाब हुकूमत बिल्कुल सियासी तौर पर किसी जमात के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, वो अपना बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक काम कर रही है और तमाम कंस्ट्रक्शन का काम, तामीराती काम कर रहे हैं जो 10 साल से हमारी बाज हुकूमतें जो थी बाज मसलतों के तहत या किसी वजह से वो ताखीर का निशाना ताखीर हो गई थी, तमाम मुकम्मल कर दिया, उसमें काम कर रही है। लेकिन अब मैं आपको एक और अर्ज करूँ कि ये जो आपने कहा क्या इख्तियारात है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो खत लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वजीर आजम से लेकर तमाम सूबाई वज़राए आला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं। अगर किसी जगह से भी शिकायत इलेक्शन कमीशन को आ गई कि किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया तो वो सख्त एक्शन लेंगे और उसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार करार दिया कि हम आपसे पूछेंगे कि इस पार्टी को शिकायत क्यों आई है, आईजी को तलब कर लेंगे, हम चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लेंगे। ये खत कोई मामूली खत नहीं गया, ये खत कोई सेक्शन ऑफिस की तरफ से नहीं गया, ये चीफ इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन की रजामंदी से ये खत जारी हुआ है। तो अब सियासी जमातों को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन पर जो है बाकायदा तावन करें, मामलत करें, ज़ाब्ता इखलाक जो जारी कर दिया गया है करने वाले हैं उस पर अमल दरामद करें। कोई इसके बाद एक दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है तोहमतें इल्जामात इस तरह की लगाने से गुरेज करें और तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत जलसे जुलूस जो भी करना है करें, किसी इदारे के खिलाफ, किसी सियासी जमात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई ना करें जैसे बाकी मुल्क में होता है। तो ये बड़ा अहम फैसला इलेक्शन के पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 218 के तहत किया है कि ये तमाम हम मसावी तरीके के मुताबिक चलेंगे। अब पार्टियों को भी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन से तावन करें और बाकी मामला जो है गैर है उनके पास बेपनाह इख्तियारात है। मेरी बात होती रहती है इलेक्शन कमीशन के आला हकाम से भी, चीफ इलेक्शन कमीशन से, वो कहते हैं ये 2018 का इलेक्शन कमीशन नहीं है। अगर किसी चीफ सेक्रेटरी ने आईजी ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की हम उसको सैक करके रख देंगे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उनका कहना है कि ये जो लेटर है सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, ताहाल उनको पंजाब में उस तरह से जल्द से जुलूस रैलियां करने की इजाज़त नहीं मिली। वो अपनी बातें करते रहे, वो सियासी जमात है, स्कोरिंग करनी होती है, वोटरों को मुतर्रक करना होता है, उनको राइट बनता है, वो काबिल एहतराम पार्टी है, वो अपने जो करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना एक्शन ले लेगी तो ठीक है। वो एक इस वक्त वो पार्टी अपोजिशन में है, वो हर मामले में उनको शकूक व शुबात हो जाते हैं, तो उन सब का हमें एहतराम है, वो अपनी जगह पे शकूक व शुबात करते रहें।
लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तलब कर रखा है, इसका क्या देखते हैं इस केस के ऊपर, क्योंकि ताहाल चेयरमैन पीटीआई को वहाँ प्रोड्यूस नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने। दरअसल ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इमरान खान पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं और लीडर उनको ज़ाहिर है उनके लाखों उनके वोटर्स भी हैं, हामी भी हैं, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिस अंदाज से तज़हीक की, तजलील की, गाली गलोच निकाली, यानी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को माँ बहन की गाली निकाली। तो इतना बड़ा लीडर पाकिस्तान का वजीर आजम भी रहे, वजीर आजम भी थे, जब उन्होंने उनको गालियां निकाली गई, उनको आप ये बताइए कि उनके मेंबरों को गालियां निकाली गई, तो वो तो ज़ाहिर है उन्होंने तो बड़ी मजबूरी के तहत उन्होंने इलेक्शन एक्ट का जो बड़ा है सेक्शन 10 उसके तहत उनके पास इख्तियारात हैं, जो हाई कोर्ट के जजों के पास भी इख्तियारात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास खसूसी इख्तियारात हैं। तो उन्होंने ये 2-3 साल से मुकदमा चल रहा है, बड़ा नर्म रवैया अख्तियार किया हुआ है। और अगर किसी मौके पर अगर वो माफीनामा दाखिल कर दे, जैसे आम अदालतें वो माफीनामा दाखिल कर दिया जाता है, गलती में गुस्से में कह देते हैं तो अदालतें माफ कर देती हैं। इसमें माफी की बड़ा पहलू है इसमें। अब भी वो अगर अपने किए पर रखे जी हमें गुस्से में, हम जनजनाहट में हमने बात कर दी, आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करके हम गुस्से में आ गए थे, माफ कर दे, वो तो इलेक्शन कमीशन पर गौर कर सकता है। अच्छा कंवर साहब, ज़रा ये भी बता दें कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसको शफाफ करार नहीं दिया और दोबारा से 20 रोज़ में इंतखाबात करवाने का कहा है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दोबारा से कंटेस्ट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं? जनाब बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है मौजूदा, जो 2 अक्टूबर को जारी किया गया था, उसमें कोई ऐसी शिक नहीं है जिसमें ये हो कि कोई सजा हो गई हो, कोई जेल चला जाए तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। वो अपनी पार्टी का भी इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर किसी को कोई जमानत हो जाती है तो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली का भी इंतखाब लड़ सकते हैं। लेकिन इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कानून के मुताबिक वो हिस्सा ले सकते हैं। वो इसमें पहला जो हमारा था ना, जो हमारा पहले जो था पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जारी किया था, उसके तहत एक पाबंदी थी कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट 2 अक्टूबर 2017 को नाफिज अमल किया गया, उसमें शिक निकाल दी गई है, तो ये उसके मुताबिक ये पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। चले बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके सामने सूरत हाल है। जावेद लतीफ़ साहब का बयान सामने आया है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो मियाँ साहब आते तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता, तो नून लीग भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए। देखिए, आपने खुद ही उनकी ख्वाहिशात से अंदाजा लगा लिया कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड किसे समझते हैं। शायद कोई रेड कारपेट कोई 1 फुट नहीं बिछा होगा, बाकी लंदन से लेके मीनार पाकिस्तान तक सबने रेड कारपेट भी देखा और मियाँ साहब को ड्राई क्लीन होते हुए भी देखा। वो मियाँ साहब जो अपनी भाई की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में कदम रखने का सोच भी नहीं सकते थे, उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल मिला और किस तरह पुलिस और स्टेट के मुलाजिम उन्हें सल्यूट कर रहे थे, किस तरह मीनार पाकिस्तान सजाया गया था, तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे नून लीग का ये शौक था कि मियाँ साहब को उधर से वजीर आजम बना के त्यारे में सवार कराया जाता, 21 तोपों की सलामी दी जाती और उसके बाद सारे जो रियासत है वो माफी मांगती मियाँ साहब से। यही लाडलों के वो नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इनकी और हमारी डिमांड्स मुख्तलिफ है। हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी शख्सियत को कानून से मावरा ना दिखाया जाए। पाकिस्तान के अंदर किसी भी निगरान हुकूमत को किसी की सपोर्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर साबिक 2 वज़ीर आज़म जो भाई भी हैं सगे, उन दोनों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कैबिनेट के अंदर नहीं होना चाहिए। पहले भी नून लीग निगरान हुकूमतों को इस्तेमाल करती रही है। उसके बाद जो आज का वजीर दाखिला है, अगर वो कहता है कि अगर मैं इस वक्त वजीर ना होता तो मैं नून लीग में शामिल होता, इसी तरह वजीर आजम की भी यही ख्वाहिशात है, इसी तरह वो सारी पार्टी अपने लोग उधर शामिल करवा रही है। तो आपको अभी तो उनके मुतालबात और हैं, नून लीग में और हम में बड़ा फर्क है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहे, हम तो इन्हें तंज कर रहे हैं जो कहते थे तकड़ी के और तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। हम तो हर हालात में, हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। हम तो जनरल जिया के दौर में भी इलेक्शन लड़ते हैं,
हम तो जब IGI बनाया जाता है, हमारे खिलाफ रियासत का पैसा तकसीम किया जाता है, ISI के चीफ जनरल हमीद गुल कहता है कि मैंने IGI बनाया है, मैंने पैसे तकसीम किए, हम तब भी लड़ते हैं और तब भी जीतते हैं। उसके बाद हम जनरल मुशर्रफ के दौर में भी लड़ते हैं और फिर जीतते हैं। इस तरह हर दौर में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए जाते रहे हैं और हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। इसी से निजामी साहब आपको जो असल में बताना चाह रहा हूँ कि ये सियासी जमातें जो कांधों पे सवार होके आती हैं, जिनके लिए इत्तेहाद बनाए जाते हैं, जिनके लिए इदारे हरकत में आ जाते हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो शख्स जो अभी तक डिस्क्वालीफाई है, वो शख्स अभी तक मुजरिम है, उसकी सजाएं सेटिसाइड नहीं हुई है, अपील एक्सेप्ट नहीं हुई है, और लेकिन उसे जेल की बजाय वो आजकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में जाके वो अपनी पार्टी का इजलास पंजाब के गवर्नर हाउस के अंदर कर रहे हैं। ये है वो निगरान हुकूमतें, ये है उनका सारा गैर जानिबदारी, और ये है इदारों का उस पर एक्शन लेना। इसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि आज भी जो PMLN के कायद ने जो ये तरफा सच बोला है, अपने मुफाद का सच बोला है कि भाई मुझे ना निकालते तो आज मुल्क इस हाल में ना होता, जजों ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की। तो हम भी पूछते हैं कि 2012 में इन्होंने जजों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश क्यों की थी? ये मेमो गेट में काला कोट पहन के क्यों गए थे? इन्होंने इस पाकिस्तान के सदर को स्विट्जरलैंड के हवाले करने का मुतालबा क्यों किया था? इन्होंने पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को क्यों नाअहल करवाया था? इन्होंने डंके क्यों बजाए थे? इन्होंने क्यों उस वक्त साजिशें की थी? इन्होंने क्यों RO का इलेक्शन एक्सेप्ट किया था? इन्होंने क्यों धांधली ज़दा? तो मैं ये समझता हूँ कि अपने मुफाद का सच सच नहीं होता, वो झूठ से भी खतरनाक होता है। आइए पाकिस्तान के अंदर एक सच ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, उसमें फैसला करते हैं, सारे सच बोलें। जिसने कभी भी इदारों के पीछे छुप के सियासत की है, ये कमीशन बनाने का मुतालबा तमाम सियासी जमातें करती रही हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव आप भी ले लें, कोई मुतालबा करें। जब आप भी 16 माह हुकूमत में थे तो उस टाइम इस तरह की चीजें क्यों नहीं इनिशिएट की गई? हम करते रहे हैं जी, हमने हमेशा, देखिए हम तो हमेशा से ये मुतालबा करते रहे हैं, आज भी करते हैं, और ये मुतालबा हमने रिटर्न किया हुआ है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। उसके अंदर है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना और नैब का एहतसाब का एक ऐसा इदारा बनना जिसमें पॉलिटिशियन, जजेस, जर्नल्स सबका मुसावी तौर पे एहतसाब हो। कानून से कोई बालातर नहीं है, कानून से कोई बालातर नहीं है। खेलदार साहब जरा आप बता दें, मियां साहब लेवल प्लेइंग फील्ड, आज़ादाना वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन ताहाल आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो वो असद कैसर साहब कहते हैं कि सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी रह गया कि प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन कर दें। क्या वाकई रेड कारपेट मिलना चाहिए था? देखें, पहली बात यह कि नवाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर में जाए या अवामी इज्तिमा करे या आज सियालकोट में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग की है, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। मेरे मोहतरम भाई बैरिस्टर साहब उसको पता होगा कि वो अदालत के अहकामात जो उन्होंने सरेंडर किया है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। ये निगरान हुकूमत की कोई इसमें मेहरबानी नहीं है, ना उनका कोई रोल है। तो आप तनकीद निगरान हुकूमत में किस हिसाब से कर रहे हैं? आपको यही अदालतें हैं ना जहाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हुए हैं, नवाज शरीफ साहब को अकामा के बुनियाद पे निकाला गया, और जिसको सब आप लोग कहते थे कि ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, उनको सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है। आप लोगों ने, हम लोगों ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नुकसान बर्दाश्त किया है, वो कौमी लीडर थी और ये सिक्योरिटी लेफ्ट था। और 18 अक्टूबर को कराची में उस पर हमला हुआ, फिर इस्लामाबाद पिंडी में उस पर हमला हुआ, वो शहीद हो गई। तो हम अपने कायद, अपने लीडर जो हमारे पार्टी के कायद है, इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, इस खित्ते के सीनियर सियासतदान है, वो मेहमार वतन है, हम उनकी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनको जितनी तकलीफ़ होनी चाहिए, जितनी होती है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात मुझे ये बता दे मेरे भाई कि ये किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं?
3P जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, या 4P जिसका सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब है, जिसने खुद लकीर खींच दी है। वो खुद उसका बयानिया क्या है, वो बता रहा है कि ना मुल्क में इलेक्शन भी शफाफ होंगे, मुझे मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, जिस तरह हम कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो वक्त पे इलेक्शन होंगे। जब वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, उनसे सवाल होता है कि आपको ये नदीम अफजल चंद या बाकी ये जाके बेतमादी का इजहार करते थे पूरे इलेक्शन पे, निज़ाम पे, तो वो उनको डिसऑन करता है। तो भाई आप अपने जो आप कायद की यहाँ तर्जुमानी कर रहे हैं, अपने पार्टी के सरबराह की तर्जुमानी कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसको उसका वजन ही नहीं रहा आपके बयानिए का। जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड, आप आज तक आपके इकामात सिंध हुकूमत से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुराद अली शाह वजीर आला है या ये निगरान वजीर आला बैठा हुआ है। आपका मेयर जो है वो तमाम वसाइल पार्टी वहां से चला रहा है, वो कराची की खिदमत के बजाय पार्टी की खिदमत कर रहा है। आपके वज़रा के पास वही प्रोटोकॉल इतना नवाज शरीफ के पास नहीं है जितने आपके आज भी सूबाई वज़रा जो कराची से लेकर कश्मीर तक लेके घूमते हैं, सरकारी घरों में बैठे हुए हैं। आपको सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आप ये कह रहे हैं? हमें बिल्कुल हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर बात ये कि हम ये रोना नहीं रोएंगे। हम सिंध की अवाम में जाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक इत्तेहाद बना रहे हैं, हम सिंध के अवाम को मुतबादल देंगे। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मैं ये कह रहा हूं कि जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तो उसका सरबराह डिसोन इनको कर रहा है, इनके चेयरमैन समेत। तो ये कौन सी बातें अवाम को बता रहे हैं? आप वोट अवाम को कारकर्दगी की बुनियाद पे लेंगे ना। आप अगर पाकिस्तान में इलेक्शन आप वजीर आजम बनना चाहते हैं, हमें कोई उसमें नहीं है कि बिलावल भुट्टो बिल्कुल पार्टी के चेयरमैन है, अगर वो कैंडिडेट है तो वेलकम, मगर पाकिस्तान की अवाम से वोट से आएंगे ना। इन सब का शुक्रिया, जो भी जमातें हैं इनका तमाम का शुक्रिया ये कहते कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए हैं। बिल्कुल 21 अक्टूबर के बाद जो तारीखी इस्तकबाल हुआ है, ये इन्होंने अवाम को बताना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है, और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये हमारी कैंपेन कर रहे हैं। भाई नवाज शरीफ साहब को आप कहते हैं लाडला है, मुझे ये बताएं ये कैसा लाड है जिसको 3 दफा वो इख्तिदार में आया, तीनों दफा निकाला गया। कितने साल उसने जलावत नहीं बर्दाश्त की, कितने साल उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, उनके भाई, उनके साथियों ने, उसके फैमिली ने, तमाम पार्टी ने तकालीफ बर्दाश्त की। जो 18 में हमारे साथ हुआ है, हमारे लीडरशिप के साथ हुआ है, ये लाड होता है, ये प्यार होता है? इसको आप लाड कह रहे हैं जिसमें जलावत नहीं हो, जिसमें नाअहली की तोहमत लगे, जिसमें हाईजैकर बनाया जाए। हमारे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो ज्यादती नाइंसाफी हुई है, ये कौन सा लाड है भाई? किसका आप इज़हार कर रहे हैं? चलें कंवर साहब, ये बता दें आपके सामने सियासी जमातें जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इंतखाबात होते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नहीं जी, इंतखाबात बड़े साफ शफाफ होंगे। इस तरह के इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के ख्यालात, जज्बात होते रहते हैं, यही तो मुतहर्रिक करते हैं वोटर्स हजरात को। इससे इंतखाबात के अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अपने वोटर्स को हर पार्टी का हक पहुंचता है कि अपने अपने बयानिए के जरिए, अपने स्टेटमेंट के जरिए, अपने मंशूर के जरिए अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करें। तो अभी सियासी पार्टियां, हमारे दोस्त मोहतरम जो हैं, दोनों हजरात जो हैं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टी के मफादात के तहत उन्होंने अपनी बातें कर दी हैं। इसका ये अपने वोटर्स को कर, इसे इलेक्शन कमीशन के लाहेमन पर, ज़ाब्ता इखलाक पर या इलेक्शन के शेड्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सियासी पार्टियों को हक पहुंचता है। अगर इस तरह की बातें ना करें तो वोटर कैसे मुतहर्रिक होगा? तो ठीक है, इन्हें जो एतराज़ात किए हैं पीपल पार्टी पर, और पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग पर किए हैं, ये दोनों पार्टियों को हक पहुंचता है। लेकिन हमें ये नजर ये आ रहा है कि 16 महीने तक इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत की है। हम एक गैर जानता, हालांकि मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ अपने तजर्बे की बना पर, कि दोनों पार्टियां जो हैं 16 महीने तक हुकूमत करते रही, अच्छा काम भी किया। ज़ाहिर हालात ऐसे खराब थे कि वो सही तौर पर काम नहीं कर सकी। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत ने जो काम किया 4.25 साल, वो भी कोई काबिल तकरीर या काबिल मिसाल हुकूमत नहीं थी उनकी भी। उसमें भी लोग महंगाई के बारे में बहुत परेशान थे। तो अगर हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर की हुकूमत में आत्म एतमाद की वजह से सबक दोष ना होती तो बड़ा इसका गहरा असर पड़ता। मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को टिकट लेने वाला कोई ना होता,
वो तो मौका मिल गया 16 महीने की जो हुकूमत थी गुड गवर्नेंस में ना आ सकी, वो सारा वोट बैंक जो था वापस चला गया इमरान खान को। तो सियासत पार्टी में होता रहता है, ये सारे मामला पे एक दूसरे होते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो लाएअमल है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ह तौर पर पैगाम भी दे दिया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन जिस तरह भी हकामात जारी करेगा उस पर हम अमल दरामद करेंगे। चले, आप पंजाब गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं, अभी आपने बताया, लेकिन नून लीग भी शिकवा कर रही है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर पार्टी हक पहुंचता है, उस पर कोई तबसरा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अगर उनको नई लेवल पर मिला तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुलाकात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से जाकर दरखास्त दें कि जनाब हमें तो लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा, हमें तो जिस तरह अंदाज से बात हो रही है वो खुद ही हल कर देंगे, बुला लेंगे जिस इदारे के खिलाफ या जिस हुकूमत के खिलाफ खत दरखास्त देंगे उसी के सरबराह को भी तलब कर लेंगे और उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव को भी बुला लेंगे, तो वो दरखास्त दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो बाकी अपने वोटरों को मुतरक करने के लिए जो मर्जी कहें उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को या पंजाब हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, हमारे साथ थे। अभी अब एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों को और वफाक को ख़त लिखा है कि आपको खसूसी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया किया जाए। आज दीर में एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन भी किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है उसके बाद कोई रिलैक्सेशन है आपके लिए, आप मुतमईन हैं? देखो, एक अच्छा स्टेप तो फिर भी है कि इलेक्शन कमीशन ने फाइनली एक नोटिफिकेशन कर दिया है, एक लेटर लिखा है। हमारा यही इल्तिजा थी इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप लेटर लिखे चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को तो वो मुताल्लिका इदारों को आगाह कर देंगे और इसके सिलसिले में कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त हो जाएगी। आज तो पहला दिन है, मैं नहीं समझता कि दीर की कन्वेंशन का उस पर कोई असर था, क्योंकि वो तो पहले से हो चुका था और इलेक्शन कमीशन ने फ़कत हमारे लिए नहीं लिखा बल्कि हमारी दरख्वास्त पे सबके लिए कहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड। लेकिन उसमें लिखा मेंशन है कि खसूसी तौर पर एक सियासी जमात, मतलब आपकी तरफ इशारा है। ये वो हमारा ग्रीवेंस प्रोवाइड किया है कि खसूसी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत नहीं दी जा रही है, उस सिलसिले में प्रोवाइड किया गया है। हमें कोई फेवरेबल वो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज पर हमारा स्पेसिफिकली जिक्र आया है कि हमें बिल्कुल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने नहीं दिया जा रहा है और हमारे ग्रीवेंस का तस्करा है तो इस बात पे। लेकिन आप देखते हैं कि फ्यूचर में इस पे कितना अमल दरामद हो जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट तो जिस तरह इनकी स्टेटमेंटें आ रही हैं अमल दरामद तो नहीं करते, लेकिन मैं उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद भी करवाएगी। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैनशिप बल्ले का निशान, क्या आप किस तरफ जा रहे हैं? अदालत से रजू करेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे? 20 रोज का वक्त है, 18 दिन बाकी है अब आपके पास। देखिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने तो ये जो होल्ड किया उसमें ये कहा कि हमने इलेक्शन नहीं करवाए थे, जो हम समझते हैं कि सही बात नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्शन करवाई भी थे, आईन और कानून के मुताबिक थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई के सारे फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी थी और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ने कभी भी नहीं पॉइंट आउट किया था कि आपने इलेक्शन नहीं किए थे। बात वक्त इतनी थी कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी उसकी डेट का एक फर्क था जो कि विड्रॉ हो चुका था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कमीशन को हुई है। तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट आउट करना कि जी हमने कभी इतने अरसा में इलेक्शन नहीं किए थे, या ये कि जी हमारा नेशनल काउंसिल 8 जून 2022 को इन एग्जिस्टेंस नहीं था और इसकी कोई खबर नहीं थी। अगर आप सिर्फ गूगल करके भी देख ले तो 8 जून 2022 को न सिर्फ पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इवन इंटरनेशनली ये सारी खबर चली थी कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब दोबारा इलेक्ट हो गए थे। तो इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे। जहाँ तक सेकंड का ताल्लुक है तो यस, वो भी हमारा एक राइट है, तो वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस पर इंशाल्लाह ताला पार्टी बहुत जल्द फैसला कर लेंगी कि उस तरफ क्या पेशरफ्त हमने करना है।
चेयरमैन पीटीआई को तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तलब कर रखा है, इस पे क्या आपकी राय है? क्या कहते हैं? ताहाल चेयरमैन पीटीआई को वहाँ प्रोड्यूस नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कई समातें की हैं, जब वो बाहर थे उस टाइम भी पेश नहीं हुए, अब तो चले वो जेल में हैं। मैं ये समझता हूँ, देखिए ये तो एक ऐसा केस में जिसमें पहले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था और हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर मौजूद है कि जी पहले ये बात डिटरमिन होने क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है कि नहीं। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज लीगल इशू जो हमारे खिलाफ ऑलरेडी 180 केसेस हो गए और ये उस वक्त पुराने दौर का एक केस है। मैं समझता हूँ इस वक्त जब इतना सारे और केसेस चल रहे हैं और मुल्क ऐसे सर्कमस्टांसेस में से गुजर रहा है और इलेक्शन कमीशन की एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को ऑन इट्स ओन दरगुजर करना चाहिए। लेट गो अवे विद दिस केस। तो कभी कॉमन सेंस और गुड सेंस भी प्रिवेल होने चाहिए कि कमीशन को चाहिए कि उसको खत्म कर दे राइट अवे रादर देन कि जी उसको बुला लो और इसको बुलाओ और चले। इवन अदरवाइज वर्ल्ड ओवर बड़ा स्पेयरिंगली इस्तेमाल होता है कंटेम्प्ट का, इलेक्शन कमीशन का। किसी ने कंटेम्प्ट नहीं किया। हम तो सारे इदारों का सपोर्ट करते हैं, उनके इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं कि जी सारे लोग इंडिपेंडेंट हो, इदारे इंडिपेंडेंट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंट हो, इंटरफेरेंस ना हो। तो हमारी तो सारी जिंदगी इस स्ट्रगल में गुजरी है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए स्टेज पर मुनासिब है कि इसको फर्दर कंटिन्यू करें। आमिर हसन साहब, मियाँ साहब का दोबारा से हम देख रहे हैं, आमिर साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें। आमिर साहब, हम देख रहे हैं दोबारा से मियाँ साहब जो हैं वापसी के बाद एक बार फिर वो जजेस को टारगेट कर रहे हैं और दबे अल्फाज में मुझे क्यों निकाला वाली सियासत दोबारा कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर कोई सियासी बयानियां बनाना चाहता है उसे ये हक है। अगर मियाँ नवाज शरीफ को एतराज़ है कि जजेस ने उन्हें गलत तरीके से निकाला था तो उस पर हम तो बार बार कह रहे हैं, सिर्फ इस पे नहीं, उससे पहले मियाँ साहब ने जजेस के साथ मिलके यूसुफ रजा गिलानी को भी गलत तरीके से निकाला था। मियाँ साहब उसका भी एतराफ़ करें और मुतालबा करते हैं हम कि एक COD के तहत चार्टर ये बनाया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए और उसके अंदर फैसला हो। जिस शख्स ने भी कभी साजिश की है इदारों के साथ मिलके किसी हुकूमत को खत्म किया है या कभी भी कोई शख्स किसी के कांधों पे बैठ के, एजेंसीज के कांधों पे बैठ के, एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के इक़्तिदार में आया है, तो उन सब अशखास वो सच भी बोले और उन्हें हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए। और ऐसे वो लोग, ऐसे जर्नल, ऐसे जज जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, अगर उन्हें कम से कम सजा नहीं दे सकते तो उन्हें वैसे ही अखलाकी तौर पे उनकी सारी फैसिलिटीज खत्म करें, उनकी तस्वीरें इदारों से हटा दें, तो कुछ तो किया जा सकता है। तो मियाँ साहब तो सरे फहरिस्त होंगे इदारों के कांधों पे बैठ के आने पे। अभी भी देखे ना, ये आजकल हमारे PMLN के दोस्त लफ्ज बड़े अजीब अजीब बोल रहे हैं, तकलीफ और फलां। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक किस पीपल्स पार्टी से है, तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, ये 10 मिनट पहले की तस्वीर है। मेरा ताल्लुक किस पीपल्स पार्टी से है, जिसपे PPP के भी प्रेसिडेंट और PPP के भी चेयरमैन दोनों इकट्ठे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये जो मर्जी करें। हाँ, हमारा अगर इख्तलाफ राय भी है तो वो जबरदस्त इख्तलाफ राय है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय है और वो होना चाहिए और वो होता है। ये जमहूरी जमात है, इसके अंदर होगा। इसमें ये तो नहीं ना कि आपने एक के आगे बोले ही कोई ना, एक उम्र के भी दोनों भाई हों तो बात ही कोई ना करे। अब इनके 3 बयानी हैं, ये जो नून लीग आजकल फिर रही है, इसके 3 बयानी है। एक इनका अदालती बयानिया है। अदालती बयानिया ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 78 साल का बूढ़ा बीमार शख्स है, उस पर रहम खाया जाए। एक इनका सियासी बयानिया है कि मियाँ नवाज शरीफ बड़ा दबंग है और वो पाकिस्तान को बहरान से निकालेगा। और साथ साथ इनका जो सियासी बयानिया है वो ये है कि ये जो जजों पे रोना और फलाना, और साथ साथ कहते हैं कि हमारी उनसे बात हो गई है इक़्तिदार में वापस आने की। और एक इनका हुकूमती बयानिया है जिसमें इनके भाई कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे हैं। तो मेरे ख्याल से इतने तजादात से भरपूर और मुनाफिकाना सियासत जो की जा रही है, इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि COD में हम रुकावट नहीं है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं और दूसरा एहतसाब का एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें सबका एहतसाब सियासतदानों का, जजेस का, जर्नल्स का हो। और फिर ये भी मेरे भाई कह रहे थे कि मियाँ साहब ने जेल काटी। कब मियाँ साहब ने जेल काटी? वो तो भाग जाते हैं हर दफा और जलावतन रहे। जलावतन नहीं रहे, भगोड़े रहे। मियाँ साहब पहले भी 10 साल के एग्रीमेंट करके मुल्क से फरार हुए थे। मियाँ साहब इस दफा भी माफी मांग के स्टैम्प पेपर दे के 4 हफ्ते की छुट्टी लेके 4 साल के बाद आए। वो तो मुल्क में ही सारों का जमीर सोया है, कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा।
कि तुमने 4 हफ्ते की मुद्दत मांगी थी और 4 साल के बाद आए हो। इन लोगों ने जो जेलें काटी है ना, हमारे सिर्फ आसिफ अली जरदारी की 14 साल की कैद एक पलड़े में रखे और इस पूरी सियासी जमात के सबकी कैद 14 साल 7 माह उन्होंने हाल ही में बताया, 14 साल और 7 माह भी उन्होंने कहा, पीटीआई दौर में भी 7 माह वो जेल में रहे हैं। अच्छा खेलदास साहब, जरा आप बता दें कि बयानिया है क्या? कभी कहते हैं माफ कर दिया, माजी भूल गए, आगे इकॉनमी को रिवाइव करना है, और कभी दोबारा वही सारी चीजें। कोई कंफ्यूजन है मुस्लिम लीग नून के कैंप में? देखें, 30 साल से ये कह रहे थे सब लोग, हमेशा कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब की बयानियाँ अलग है, नवाज शरीफ साहब का बयानियाँ अलग है, 2 बयानिए हैं, और मेरे भाई ने आज 3 बयानिए बना दिए हैं। मुकाफात अमल है। हम पीपल्स पार्टी के क़यादत के दरमियान जो भाई बोल रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि इख्तलाफ है या जो भी कुछ है, हम समझते हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। जो गुफ्तगू अंदाज मेरे भाई की है, मैं 90 की सियासत हमने भूल चुके हैं। दूसरा ये कि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी हरीफ नहीं है, पंजाब में भी हमारी हरीफ सिंध में ज़रूर है सियासी, मगर हम इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी हमारा टारगेट पंजाब नहीं में आपका है। टारगेट कौन है? कौन है आपका हरीफ पंजाब में? हम मैदान खाली है, मैदान खाली है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से पंजाब असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी और 120 से 25 सीटें हम कौमी असेंबली की उठाएंगे। ना बल्ला है तो बैट्समैन नहीं है, तो मुझे तो ना कोई खिलाड़ी नजर है, सारे लोग इनको छोड़ चुके हैं। तो सिंध में हम इनको, ये जो घबराहट है, चीखो पुकार है, ये जो सिस्कियां है, ये सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, आप बड़ी जल्दी बात कर रहे हैं कि ना बल्लेबाज है ना बल्ला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी तक तो बल्ला भी है और बल्लेबाज भी है, कप्तान भी है। भाई अभी देखें, इलेक्शन कमीशन में इनका आपने खुद भी जिक्र किया, केस चल रहा है। अब बल्ला रहता है नहीं रहता है, बैट्समैन रहता है नहीं, हम बतौर सियासी पार्टी पीटीआई के हम समझते हैं उनको मैदान में होना चाहिए। चले ये बैरिस्टर गौहर साहब बैरिस्टर साहब ये बताएं, बल्ला रहेगा? क्योंकि नून लीग के तो ये तो है कि ना बल्ला होगा ना बल्लेबाज होगा। मुझे उतना टाइम दे दे जितना मेरे भाई को दिया है, जितना मेरे भाई को टाइम दिया है, मुझे उतना मौका दे दें। देखिए बात चले बैरिस्टर साहब का कमेंट ले लेना, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। बैरिस्टर साहब का कमेंट ले लें इसके ऊपर कि बल्लेबाज और बल्ला नहीं होगा। इस बात का ताल्लुक है तो दो इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर किया है, पर बल्ले को इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं आने वाला, और बल्ला इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी होंगे, बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा। ये हमारा ही निशान है इंशाल्लाह, और हमारे खिलाड़ी भी है, इनको शायद वो नहीं मिल रहे हैं मुस्लिम लीग नीन को, शायद ये हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है इस पे। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारे वर्कर भी है, सपोर्टर भी होंगे। इलेक्शन हमें तो सिर्फ इंतजार है कि इलेक्शन का शेड्यूल कब अनाउंस होगा और इलेक्शन का दिन कब आ रहा है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, खावर बारिका साहब भी कोई असरअंदाज नहीं होंगे जो केस नया हुआ है? नहीं, किसी सूरत देखिए, इन्होंने खावर मने का क्या, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। कल एक पिटीशन विड्रॉ कर लिया, आज एक और पिटीशन कर दी। किस हद तक ये गिरे जा रहे हैं एक बंदे को हार्ट करने के लिए? इन्होंने तो हद क्रॉस कर दी, मोरालिटी की भी, और हर किस्म का केस कर लिया है। जो 180 केसेस बनाए थे वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई केस नहीं आ रहा। आवाम जान चुकी है कि ज्यादती भी हो रही है और हद क्रॉस कर रहे हैं। देखो, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं खान साहब कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाले और उसको लेके जाए, और जो आम बंदे हैं इस मुल्क के, आम सिटीजन है, ये कब्जा ग्रुप और स्टेटस को खत्म हो जाए और ये सारे इख्तियार उनके इख्तियार में आ जाए। अच्छा, निगरान हुकूमत ने ये कहा है कि जो खान साहब हैं 28 नवंबर को उनको अदालत के रूबरू पेश करेंगे, तो क्या आप कारकुनान को भी कॉल करेंगे? देखिए, वो पार्टी डिसाइड करेगी, उनकी सारे जितने भी है वो फैसला करेंगे। अवाम तो वैसे खुश होगी कि वो आएंगे, लेकिन देखेंगे पार्टी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आ रही है। चलें अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से बात करते हैं। खेलदास साहब ये बताएं कि मियाँ साहब को अगर हुकूमत मिलती है तो वो एहतसाब करेंगे, क्योंकि बातें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपने ग्रजेस जो पिछले हैं उनका इजहार कर रहे हैं। दोबारा हुकूमत मिलती है तो एहतसाब भी करेंगे उन लोगों का? देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था,
और अल्लाह उनके साथ इंसाफ कर रहा है और वो सुरखरू थे और इंशाल्लाह रहेंगे। जो बात वो आज उन्होंने सियालकोट में की है या जो 21 अक्टूबर को उन्होंने गुफ्तगू की या दुबई में जो उन्होंने बात की थी, नवाज शरीफ साहब हमेशा दिल से बोलते हैं और वो जब 6 साल के बाद अवाम के दरमियान आए हैं, जहाँ पे 28 जुलाई 2017 में जहाँ पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुका था, अवाम को वो ज़ाहिर अवाम भी सुनना चाहती है, तो वो दिल से अपनी अवाम से, अपने पाकिस्तान के लोगों से वो बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सारे चीज़ें जो है वो अवाम के सामने रखनी चाहिए कि क्यों पाकिस्तान को जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र था उसको रोका गया, जो कुछ किया गया। मगर आज जो चैलेंजेस हैं, देखें इस मुल्क मतलब का आप ये कह रहे हैं कि सारी बातें सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं, इस पे कोई एक्शन या कोई ऐसा कोई एहतसाब, ऐसा कोई प्लान नहीं है आप लोग? नहीं, देखे एहतसाब या किसी भी कोई करा, वो कानून का काम है, वो इदारों का काम है। कोई किसी नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं करे। वो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की अवाम है। हम समझते हैं नवाज शरीफ ही मसीहा है जो इन तमाम बहरानों से इस मुल्क को निकाल सकते हैं। उन्होंने पहले भी निकाला है। 2013 में जो पीपल्स पार्टी ने हमें मुल्क दिया था, जिसमें लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, मुशर्रफ की बाकियत के सारे किस्से थे। 2013 से 17 तक 4 साल में नवाज शरीफ साहब ने 11,500 मेगावाट बिजली, दहशतगर्दी का खात्मा, मोटरवेज की जाल बिछाना, तरक्की और खुशहाली, सीपेक जैसे अजीम मंसूबे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत जो थी टेक ऑफ पे थी, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, वो सफ़र रुका है। मगर उसका मकसद ये नहीं कि हम उसको या मुल्क को उधर ही खड़ा कर दे। लीडर वही होता है जो बहरानों से कौम को, मुल्कों को निकालते हैं। आज नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की ज़रूरत है। 21 तारीख को पाकिस्तान की अवाम ने रेफरेंडम दिया है कि नवाज शरीफ साहब आओ हमें मुश्किल से निकालो। वो कहते हैं कि हाँ, मैं अल्लाह की मदद से हम इस मुल्क को बिल्कुल निकालेंगे। उसकी नीयत हमेशा रही है। वो जब भी उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा निकाले गए, और जब मुश्किलात आई है फिर उन्होंने अपनी सारे जो उनके साथ ज्यादती, नाइंसाफी, उन्होंने एक तरफ अपनी ज़ात की रख के उसने मुल्क और कौम के लिए सोचा है। तो इंशाअल्लाह वो अब इस वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चैलेंजेस है, हमारी प्रायोरिटी वो है, हमारी प्रायोरिटी वो है। बाकी जो चीज़ें हुई है वो तारीख में मोरख भी लिखेगा, उनका हिसाब भी होगा। ये जब एक शख्स अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ देता है तो वो, मैं समझता हूँ कि वो ये इंतकाम, ये या इस तरह की बात करना जो आप सवाल कर रहे हैं, उसकी कोई वो इतना अहमियत नहीं रखता। अहमियत इस बात की है कि हमें आज जिस नेच पे खड़े हैं उससे किस तरह निकाला जाए। तो ये लीडर का काम है, ये वो कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जो प्रायोरिटी है, आप ये देख रहे हैं कि वो जब से 21 तारीख को जलसे के बाद वो लाहौर चैम्बर में गए हैं, सियालकोट चैम्बर में जाए। आज पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस है। हमने मुश्किल फैसले किए, इत्तेहादी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत, हमारी अस्करी क़यादत आज भी कोशिश कर रही है। वो जो हमने मुश्किल फैसले किए हैं, इस मुल्क में जो सफ़र वो जारी है, हमने इस निगरान हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इस सब ने मिल के कानून बना के दिया, डे टू डे मामलात को हल करें, तो मुल्क की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मज़ीद जो मुश्किलातें हैं या परेशानियाँ हैं, उनसे मुंतखब हुकूमत आके निकालेगी। ये अगर पाकिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, हमें उम्मीद है। और जो नज़र आ रहा है, जो इनकी मेहरबानी है तमाम जमातों की, जो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इन सब का शुक्रिया। ये सब एतराफ़ कर रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर मैंडेट पंजाब से नून लीग का है, मैदान खाली है, मैदान नवाज शरीफ साहब के लिए सज गया है, वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। तो जब इनको भी नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, तो हमें होप है कि पाकिस्तान जब भी नवाज शरीफ साहब गए, वापस आए, मुश्किलात मिली है, मगर उन्होंने उस चैलेंज से निकले। हमारा मंशूर बन रहा है, उसमें मुआशी चैलेंजेस हो, दहशतगर्दी हो, कौमी मामला, जो भी इश्यूज हैं, हमने अपने मंशूर में अपने बैरिस्टर साहब केसेस अभी भी है मियां साहब के, अभी भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। दूसरी जानिब आप लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुबारकबाद आपकी जो है कबूल कर रहे हैं और खुश हैं।
नहीं जी, मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको बता दूं, नवाज शरीफ इस वक्त नाहल हैं और वो मेरी टर्न है जी खेलता साहब। मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो चुके हैं। अब उनके लिए या तो नए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी ये डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म कर सकती है। ये बात उन्हें भी पता है, इसलिए ये सिर्फ शो के लिए मियां साहब को लाए हैं। और हमें कोई नहीं, वैसे भी मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता ऐसे किसी शख्स का जो माजी में मुकय्यद है और झगड़ालू है, जिसकी वजह से मुल्क बार बार जमहूरियत की पटरी से उतरता रहा है और इदारों के दरमियान कभी सुप्रीम आमिर साहब हमने मिलकर कानून साजी की है इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई रुकावट नहीं है। साहब चले, ये देखा जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरे हमारे ये नून लीग के दोस्त हैं जो बार बार कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हमने मिलकर ये कानून करीब माजी में आप इकट्ठे थे तो वो याद करवा रहे हैं आपको जब आप एक साथ कबीना शेयर कर रहे थे। मुझे बात करने दे। दहशतगर्दी जो खत्म की है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 में ज़रबे अज़ब ऑपरेशन किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाया और अपनी जान दी। हमारे ये ज़रबे अज़ब नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया था मेरे भाई। तो हमारी बात सुने। चले, स्वात ऑपरेशन, यूसुफ रज़ा गिलानी दौर में बहुत सारे ऑपरेशन उस टाइम शुरू हुए। उसके बाद जो भी अगली गवर्नमेंट आई, मुसल्लह फौज ने मिल के मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। जी मुझे बात तो पूरी करने दें। जी जिस तरह उनका मौक़िफ़ सुना है, दोनों आप बात करते हैं, मेरी बात सर आप बोले। दहशतगर्दी हमने खत्म की, उसके बाद लोड शेडिंग को हमने सबसे ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए। हमारे दौर में लोड शेडिंग कम थी। जब निगरान हुकूमत आई, इन्होंने मुसद्दिक मलिक को रखा था, उसने 20-20 घंटे लोड शेडिंग करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया निगरान हुकूमत में। आज तक उसका इनाम मिल रहा है कि हर दफा उसे वजीर बनाते हैं और 10 साल से उसे सेनेटर बनाया हुआ है। तो ये तालिबान के हमदर्दों ने क्या करना था। अभी बात 21 अक्टूबर का इन्हें बड़ा चाह चढ़ गया है कि बहुत ही बड़ा जलसा है। हमने उसका जवाब थर जैसे छोटे से इलाके में एक उससे बड़े जलसे से दिया है। उसके बाद केपीके के अंदर शहर शहर जलसा हुआ है। अब हम कोयटा में, जहां से मियां साहब छुप के ही होटल के कमरे में जाके लोटों को खरीद के वापस आ गए हैं, उधर हम जलसा करने जा रहे हैं। और मियां साहब को जरूरत नहीं हुई एक जलसा करने की, कहीं पे भी नहीं जलसा वो कर रहे, अवामी इज्तिमा कर ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें पता है कि अवाम कितनी उनके साथ है, इसीलिए वो अपनी 4 साल पुरानी और 5 साल पुरानी हुकूमत गिनवाते हैं। जब उनके मियां साहब भाई वजीर आजम थे, उसकी बात नहीं सुनाते। और ये बदतरीन मुआशी हालात को ये दुरुस्त नहीं कर सकते। इस शराफिया की वजह से तो ये हालात हुए हैं और इस आग डार की पॉलिसीज पिट चुकी हैं। 16 महीने में ये सबके सामने रिजल्ट आ गया है। तो अब ये आउटडेटेड लोग नहीं चलेंगे। 78 साल के पुराने लोग जिनको जो फेल हो चुके हैं, जिनकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है, यही तो बायस है खराबी का। ये शराफिया की इकोनॉमी। मेरे कायद की उम्र 74 साल है, आप क्यों उनकी उम्र बढ़ा रहे हैं? आप बुग्ज में उम्र बढ़ा रहे हैं, उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। बेहतरी हो सकती है, इनकी वजह से खराबी हुई है। तो मैं समझता हूँ मुल्क को जरूरत है ऐसी पॉलिसीज की जो आवाम दोस्त पॉलिसीज हों, जहाँ पे आवाम को तरजीह बनाया जाए। और नौजवान क़यादत की मुल्क को जरूरत है। आमिर साहब, नौजवान क़यादत की मुल्क को जरूरत है, लेकिन विद इन पार्टी जो आपके मसाइल चल रहे हैं अभी उनको भी एड्रेस हो रहा है। आप दोनों मेहमानों को और दीगर मेहमानों ने जिन्हें हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन से आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।